अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? जी G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATA लिस्ट के लिए। वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। और आज का पाकिस्तान और आज का भारत अगर मैं पूछूं कि कहाँ खड़ा है तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी मौजूद मेहमानों से। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया, और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो आज की भारत को पहचान की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी पहचान एक ऐसे मुल्क के रूप में है जो विकास की ओर, जो डेवलपमेंट की बातें हमेशा करता रहता है। या आप आज के भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की भारत की। अच्छा जी, अतर काजमी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। नीरज शर्मा साहब ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा अपने मुल्क का, और अपने मुल्क से सारी बात उनको हमदर्दी होगी। आपको लगता है कि भारत का नक्शा था, भारत के बारे में बता रहे थे? देखिए, अगर भारत मुल्क जो है उसके हवाले से आप कोई राय कायम कर सकते हैं कि माजी में वो कैसा था, आज का कैसा था, लेकिन आज के भारत को हमें मोदी जी के तनाजुर में देखना पड़ेगा। जो इस वक्त वहां के हुक्मरान हैं उनके तनाजुर में देखना पड़ेगा। आज का भारत वो है कि आज जिस तरह आपको पता है डॉक्टर फिजा, इस वक्त उनके बॉर्डर के ऊपर एक तरह से जंग की सूरत हाल है। उनकी फौजें चाइना के सामने आमने सामने खड़ी हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन जो मूवमेंट है, उन्होंने भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनको एक खत लिखा, और उस खत के अंदर ये कंप्लेन की गई कि एक विंग कमांडर सब थे रिटायर्ड, उनको हार्ट अटैक हुआ दिल्ली में, और वो 2 फौजी अस्पतालों में गए, किसी भी फौजी अस्पताल ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया। तो ये है आज का भारत जो मोदी जी ने भारत दिया है। ये काजमी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की, और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके, 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहाँ पे टेरर चलता है, अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या बताना चाह रहे हैं जी? कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहां पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। अभी ये जो डी कपलिंग की पॉलिसी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी के साथ मिला दिया है, आपका जीडीपी -23 और G20 के ममालिक में सबसे लो है आपकी इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये G20 कह रहा है। G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? जी G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन्स की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATA लिस्ट के लिए। वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहाँ दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी ज़कीर रहमान जैसे लोग कहाँ हैं। वे किसी मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सरकार का, पाकिस्तानी सरकार का डोजियर सही कह रहे हैं कि आतंकवादी है। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। मसला ये है कि देखें, जब आप अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी जो भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब मौजून देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यानी मतलब पूरे खित्ते में, वो भले म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहाँ पे TTP काम करती है, मतलब पूरे इलाके में दहशतगर्द जमातों को आप फंड करते हैं ताकि वो वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर लड़ रही हैं। जाने पाकिस्तान में दी हैं, आपको पता है ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो ये पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई GDP। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, UAE ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं ये ब्लेम करेंगे इंडिया को, म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, कि 2 साल की बात है। कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो आप? कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? हमारे 2 राज्य में मिला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप कौन से बहुत लंबे चौड़े हो? हिंदुस्तान का जो आपका बड़ा देश है उसका सीना चीरकर पाकिस्तान निकाला गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे। कायदे आज़म के विजन को आज आप सलाम पेश करें। अगर आप जरा से भी हकीकत पसंद है कि उन्होंने कह दिया था कि आगे चल के वही सब हो रहा है जो उन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्ट किया था। आज वहां पे मुसलमान अपने आप को साबित करेगा कि हाँ, मैं इंडिया के साथ लॉयल हूँ। आपको पहले भी बताया, आज फिर आप मुझे बताएं कि आपके यहाँ वहाँ कौन खुश है बड़ी जात पात के हिंदुओं के अलावा? विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी है, आपको पहले भी बताया है। यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है। आप चिंता ना करें यहाँ के मुसलमानों के लिए। एक अजीम प्रेमजी नहीं है, हर चप्पे पर है। और यहाँ का मुस्तकबिल है मुसलमान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ के मुसलमान की बात नहीं करी। इस देश का राष्ट्रपति दलित कम्युनिटी से आता है। सऊदी अरब ने मोदी जी को बड़ा अवार्ड दे दिया, फलाने मुल्क ने ये अवार्ड दे दिया। हम किसी मुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं, ये वही मोदी जी हैं जिनको 2004 में UK ने वीजा नहीं दिया था, बाद में अमेरिका ने भी वीजा नहीं दिया था। जरा जाए ना मोदी जी कश्मीर में। काज़मी साहब जरा इनको बताएं। कश्मीर कई बार गए हैं और ये वही मोदी हैं जिसको ट्रंप गले मिलाते हैं। ये वही मोदी हैं जिनके साथ जो आगे बैठते हैं। ये वही मोदी हैं। कश्मीरी अवाम इनको वेलकम करेगी वहाँ पे?
रोहित देखिए, शर्मा काफी देर से खामोश है। जी रोहित है कुछ जवाब? अगर आप मुझे सीरियसली सुनना चाह रहे हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और नीरज मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी? और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी वो है, भी आप आप लोगों की कितने साजिश रिपोर्ट थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपकी अपनी कंट्री की रिपोर्ट है। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है।